नमस्कार। बिहार चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया और जैसे ही सत्र का आगाज हुआ, विपक्ष की पुराने स्क्रिप्ट फिर से मंच पर आ गई। नारेबाजी, काले कपड़े, तख्ती और ढोंगी प्रदर्शन। जी हां, कुछ इसी तरह से आज विपक्ष का रवैया नजर आया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और वोटर लिस्ट रिवीजन जैसे मुद्दों को लेकर तूफानी तेवर दिखाता नजर आया। लेफ्ट के विधायक काले कपड़े पहनकर पहुंचे, मानो कोई फिल्मी विरोध का दृश्य हो रहा हो। लेकिन जब बहस की बात आई तो आवाज ढीली पड़ गई। अब विपक्ष हंगामा करते रहे, चुनाव प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। कुशवाहा ने यह बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिया है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार से जेडीयू की कमान किसी और को सौंपने और मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की अपील की है। तो वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। तो आज बिहार चुनाव से पहले मचे हलचल पर ही चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, संसद के अंदर प्रोटेस्ट, बाहर विरोध, जमकर नारेबाजी, एसआईआर के खिलाफ इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप काले कपड़े पहनो, घाघरा पहन के आ जाओ, साड़ी पहन करके आ जाओ, या कोई भी तमाशा ड्रामा करो। तमाशा ड्रामा करना इप्टा ज्वाइन करे ये वामपंथी हैं, यहाँ मंडी हाउस में आकर के कुछ ड्रामा वगैरह करे, यही काम बच गया है इनके पास। आप चीज़ों को उठा रहे हो विधानसभा के अंदर, रुक जाएगा एसआईआर, उससे क्या। पार्लियामेंट में आप सवाल खड़े कर रहे हो, यहाँ पे लिस्ट 35 पार्टियों को चिट्ठी लिख करके कि हमें बचा लो। भाई नहीं बचने वाले, हो गया। इलेक्शन कमीशन ने आप लोगों को लिस्ट भी दे दी कि 4.6% पॉपुलर जो वोटर्स हैं वो घोस्ट वोटर्स हैं, जो एड्रेस है वहां पे नहीं है, ढूंढ के निकाल के दे दो। आप एक संवैधानिक संस्था, उसके खिलाफ इस तरीके से आपने ऐसा कर दिया, जबकि ये देखिए ये शैतानी 65,000 के आसपास बीएलए आपने भी दे रखे हैं कि गड़बड़ी ना हो। अब जब गड़बड़ी पकड़ी गई है तो आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में तो आप चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट से आपको जो है झटका लगा, हो गया, रुक गया। कहां है वो योगेंद्र यादव, कहां है मनोज झा? गैर संवैधानिक हो रहा है। 1 महीने में कैसे होगा? हो गया, सब जो होना था वो हो गया, निपट गया। अब इनको धरना प्रदर्शन करने के बजाय जिन लोगों को इनको लगता है कि भाई ये जेन्युइन वोटर्स हैं, उनका नाम काट दिया गया है, तो उनको बाकायदा वोटर लिस्ट में डलवाइए, थोड़ा मेहनत कीजिए। या हवा हवाई आजकल नया ट्रेंड आ गया है। ये गाना बजाने वाले, ड्रामा करने वाले, मीम्स बनाने वाले की जो है वो आमदनी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर चुनाव जीतेंगे आप। नौकरी का सवाल आप उठा रहे हो, नौकरी तो वो दे रहे हैं नीतीश कुमार, कितना कितना एक से एक अनाउंसमेंट कर दिया। वोट चोरी इधर नहीं हो रही, वोट चोरी नीतीश कुमार उधर से कर रहे हैं। लोगों का बिजली माफ करके, नौकरियां दे करके, मोदी आते हैं अलग अलग योजनाएं बता रहे, वोट चोरी वहां हो रहा है। उसका आपके पास कोई इलाज नहीं। इलाज क्या निकाला कांग्रेस पार्टी ने? वो फर्जी नौकरी मेला करवा रहे हैं। वो पता नहीं कौन कौन कंपनी आ गई है, कौन, और वहां पे अलग जो सवाल पूछने जाता है वहां मार धाड़ अलग हो रहा है। तो आप देखिए, छल कपट से ये काम नहीं होगा। 5 साल विपक्ष जो है वहां का, वो एसी कमरे में बैठा रहा। ये लोग पार्टी करते रहे, ऐश मौज करते रहे, जनता के साथ आपने रास्ता नहीं किया, और आखिर मोमेंट में इस तरह का तमाशा करके अगर आपको लगता है कि चुनाव जीत सकते हैं तो बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल। तो जिस तरह से चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन चुनाव आयोग की प्रक्रिया किस तरह से सर तेजी से आगे बढ़ रही है? देखिए, चुनाव आयोग ने तो लगभग बता दिया कि हमने 95% से ज्यादा इनरोल्ड कर लिया है
और उसमें 41 लाख वोट हैं जो काटे गए हैं। उसके बारे में सारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट को जो पार्टियों के हैं उन लोगों को जानकारी भी दे दी गई है। मतलब वो प्रक्रिया अपनी जगह चल रही है और चुनाव आयोग इसमें पीछे नहीं हटने वाला बल्कि आगे की तरफ, यानी कि वहां से बढ़ता हुआ आगे के स्टेट्स में जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये विपक्ष में बैठे हुए पार्टियां हैं, नेता है, जो कि संसद से लेकर विधानसभा तक हर जगह इन लोगों के काम करने का तरीका, मोडस ऑपरेंडी एक ही दिखाई पड़ता है। एजेंडा एक ही है, चर्चा मत करवाओ, चर्चा के बदले कंफ्यूजन क्रिएट करो। जैसे बिहार विधानसभा में अगर तेजस्वी यादव को चाहिए कि रोजगार पर चर्चा करें तो उसके लिए वहां की सरकार रोजगार पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन आप तैयारी तो देखो अपनी कि आप क्या बताओगे। आप कहते लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चर्चा करें, चर्चा करने के लिए तैयार सरकार है। और इसीलिए ये लोग बात नहीं करते कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करोगे तो बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड के विधायक पूरी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं और वो आपके नेताओं का कुछ कन्फेशन है, आपके परिवार का कन्फेशन है। साधु यादव ये खुलेआम बोलते चल रहे थे कि देखो भाई हमने क्या क्या किया। सुभाष यादव बोल रहे थे कि हमने शोरूम से गाड़ियां उठवाई, अपहरण इंडस्ट्री चल रहा था, लालू प्रसाद यादव के बंगले से चल रहा था। ये आपके परिवार के लोग हैं, आपके मामा हैं, तो कैसे बताओगे। ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कहां कहां कितने कितने मर्डर हुए। और जो आज पप्पू यादव ये समाज सेवी बने हुए हैं, कांग्रेस के इन्हीं लोगों के नेता बने हुए हैं, इन लोगों की गुंडागर्दी की भी याद दिला दी जाएगी कि ये अब अचानक से हृदय परिवर्तन इनका कैसे हो गया है। तो इसलिए इन बातों की चर्चा करेंगे नहीं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर है, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट में डाटा मिल गया, वहां डाटा मिल गया, इन लोगों के पास आंकड़े बैठे दिए हुए हैं, तो फिर उसके बाद ये लोग चर्चा तो कर नहीं सकते। अंदर चर्चा में वही आंकड़े दिखाई पड़ेंगे कि आपकी पार्टियों को तो भी दिया है और आपकी पार्टियों की तरफ से भी ये BLA बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किया गया है। उन लोगों से जाकर पूछो, तो ये चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए दोहरा चरित्र वाला लोग हैं। तेजस्वी यादव अपनी बैठकों में बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, अपनी पार्टी की बैठकों में, कि देखो हर बूथ पर जाओ, उन बूथों पर भी जाओ जहां कांग्रेस के उम्मीदवार खड़ा करने की उम्मीद है, ताकि कम से कम हम ये बताएं कि देखो यहां पर हमारे समर्थन का बेस कितना है। क्योंकि आजकल टिकट बंटवारे को लेकर परेशानी चल रही है। तो इसलिए बंद कमरे में अपनी पार्टी के नेताओं के बीच उन लोगों के सामने कहते हैं कि नहीं नहीं हम ग्राउंड पर मेहनत करेंगे, बाहर निकलते कहता है कि नहीं हम अब इस पर मेहनत नहीं करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। इसलिए तो इनके पार्टी के अंदर काम करने वाले लोग जितने हैं तेजस्वी यादव के पार्टी के अंदर, वो पार्टी के अंदर काम करने वाले पेड वर्कर जितने हैं, वो लगता है चाहता है कि नीतीश कुमार की सरकार बन जाए। इसलिए तो सोशल मीडिया पर उसके IT टीम ने लिख दिया इन किन प्रकार नीतीश और बीजेपी की सरकार। 1 घंटे तक कियोस्क चलता रहा, क्योंकि लगता है वो सारे लोग जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं IT सेल में, और उन लोगों के दिमाग में तेजस्वी महागठबंधन नहीं बल्कि NDA नीतीश कुमार मोदी चलते हैं। और इसलिए सोशल मीडिया पर उन्होंने सीधे तौर पर लिख दिया कि नहीं नहीं अगली बार नीतीश और बीजेपी की सरकार। मतलब सरकार को गिरने के लिए तो बहुत सारे मुद्दे लेकर आ जाते हैं, लेकिन खुद जिन जिन मुद्दों को लेकर फंसे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का मुद्दा है, उसको लेकर कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए, सीट शेयरिंग इज गोइंग टू बी टफ फॉर महागठबंधन, क्योंकि सारे लोग जो है इसमें दुविधा वही है जो मैं बार बार कहता हूं, वो 1-243 वो फिक्स्ड है, और इधर जैसे जैसे लोग नाखून बढ़ाना चालू करेंगे उतना जो वो खरोचेंगे। वामपंथियों ने खरोचना चालू कर दिया। अब CPI CPM वाले बोल रहे हैं कि पिछले बार जो है बड़ी गड़बड़ हो गई थी, इस बार कम से कम 24 चाहिए। CPI ML वाले ने भी 40 की लिस्ट बना दी है कि भैया 40 चाहिए, तो 40 लड़ेगा CPI ML नक्सली पार्टी, और ये पिंक लाल नहीं रहा, ये लोग पिंक कलर वाले हैं CPM और CPI, ये 24 मांग रहे हैं। तो 64 सीट जो है ये हो गया वामपंथियों का। 40 से नीचे वो जाएगा नहीं VIP, तो वो हो गया 104। वो आपका किसका, ये 3 पार्टियों का। अभी और भी इसमें खिलाड़ी हैं, 50, 60, 70 तक का जो है कांग्रेस पार्टी भी। तो ये तेजस्वी यादव क्या करेंगे, झुंझुना लेकर के घूमेंगे। तो इसका मतलब है इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ नट टू क्रैक आगे चल करके।
ये गठबंधन बचेगा नहीं बचेगा, इस पे भी कई सवाल जो है अभी खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि दो तीन चीज़ें साथ साथ चल रही है, लीगल कार्रवाई भी चल रही है। पता नहीं कब बीच में जो है कोर्ट से जो है ईडी का आदेश आ जाए कि भाई चलो हो गया चुनाव, लालू यादव और उसका पूरा कुनबा, तेजस्वी वगैरह सब, कि चलो अब जरा छुट्टी मनाने चलो, हो गया तुम्हारा इलेक्शन का काम खत्म। क्योंकि ऑलरेडी आपको सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है और लगातार ईडी के ऊपर भी दबाव है कि आपको फटाफट जो है उस पर एक्शन लेना होगा। भाई कब तक आप देखिए केजरीवाल उसी चक्कर में गया ना भाई, चुनाव के समय आप चले गए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने कह दिया कि भाई हम तो देश के सबसे बड़े नेता हैं, महात्मा गांधी के बाद सबसे ईमानदार आदमी हम हैं, हमको जो है कैंपेन करने के लिए। लेकिन जो कुछ भी हो, समस्याएं कम नहीं हो रही। और दिक्कत जो सबसे बड़ी क्या है कि जमीन के ऊपर सरकार को बदलने का, कि भाई एक जगह आप जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि लोग यहाँ की सरकार को बदलना चाहते हैं। ये माहौल बिहार का विपक्ष अभी तक क्रिएट नहीं कर पाया है कि लोग ये कह रहे भाई क्राइम का मामला उठ रहा है, वहाँ मीडिया वालों को पैसे वैसे दे करके ये कोई वो फलाना मिश्रा का, चंदन मिश्रा का जो है वो ये हो गया है, वो हो गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्राइम पूरे देश में होता है, बिहार में भी क्राइम है, ये नहीं कि क्राइम नहीं हो रहा है, क्राइम हो रहा है। लेकिन आरजेडी और अभी के उस दोनों के चरित्र में एक बहुत बड़ा फर्क है। उस समय जब लालू यादव उन लोगों की सरकार होती है, ये बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड तंत्र होता है, इट्स लाइक ए सिंडिकेट। वो बिल्कुल अंडरवर्ल्ड जैसे काम करता है, वैसे गिरोह काम करते हैं। वो पॉलिटिशियंस, पुलिस, मिनिस्टर, पॉलिटिकल पार्टीज, उसका एक अलग तरह का कॉकस बना हुआ होता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से। और अभी जो क्राइम नजर आ रहा है, ये क्राइम तो है लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड उस तरीके का नहीं है कि भाई पकड़ रहे हैं, है ना। आप खाकी सीरियल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उस सीरीज में जो है वो लालू यादव के ज़माने का समय का ये है कि भाई मुंगेर में किसी को पकड़ा गया और बक्सर में आदमी को पैसा देना है, ये सब एक दूसरे से तार से जुड़े हुए लोग। तो ये मुझे लग रहा है कि जो विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या है कि वो वातावरण, वो माहौल नहीं बना पा रहे हैं कि जनता ये कहे कि भाई हमको इस सरकार से निजात चाहिए। बिल्कुल राजीव सर, ये उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर बयान देकर ये नया बम क्या फोड़ दिया है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा थोड़े कंफ्यूज किस्म के एनडीए पार्टनर के नेता हैं, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा रही है और वो ऐसे ही कंफ्यूज हैं जैसे राहुल गांधी हैं। उनको लगता है कि हम बिहार के बहुत बड़े लीडर हैं। एक समाज जो लवकुश समीकरण कहा जाता है, कुशवाहा यानी कि कोयरी जाति, उनके ये बड़े नेता बनने की कोशिश करते रहे और उस समय हमेशा मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया। जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लिए तो ये नीतीश कुमार को छोड़कर अपनी पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। गठबंधन था तो वो सांसद बन गए, लेकिन उसके बाद जब मंत्री बना दिया गया तो ये फिर कंफ्यूज हो गए जब नीतीश कुमार वापस आए एनडीए में और फिर से ये भारतीय जनता पार्टी से बाहर चले गए। 2020 में अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन उनके गठबंधन को एक भी सीट न मिली। फिर वो नीतीश कुमार के साथ आ गए इस महत्वाकांक्षा के साथ कि नीतीश कुमार अब रिटायर होने वाले हैं तो जदयू की कमान हमारे पास आ जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार न रिटायर हुए, न भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन टूटा। अभी भी वो एनडीए के पार्टनर ही हैं। पिछले चुनाव में भी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय एनडीए ने एक टिकट इनको दिया था, लेकिन फिर भी ये हार गए। अब ऐसी स्थितियों में उनको फिर से लगने लगा है कि जदयू की कमान नीतीश कुमार छोड़ दे तो पार्टी के संगठन पर वर्चस्व नहीं रहेगा तो वो मुख्यमंत्री रह सकता है। नीतीश कुमार के अपने तरीके हैं और वो अपना एजेंडा है, अपने आगे के प्लान वो बना रहे हैं और उस प्लान में लगता तो यही है कि अभी जैसे ही 1 साल बाद जब चुनाव जीत जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सम्मानजनक विदाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तरीका रख रखा है। जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर बन रहे हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हैं, प्रेसिडेंट तक बन सकते हैं अगर स्वास्थ्य ने ख्याल रखा तो ऐसी स्थिति में वो भी जानते हैं कि ये लास्ट चुनाव है मेरे लिए और उसके बाद हमको रिटायरमेंट प्लान में भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे एडजस्ट करना है और जनता दल यूनाइटेड को
जो धीरे धीरे अपने बेटे को भी पार्टी में ला रहे हैं। कैसे कुछ विश्वसनीय लोगों के पास छोड़ना है, ये प्लानिंग चल रही है। इसलिए कुशवाहा हो या फिर राबड़ी देवी हो, जो बार बार बोल रही हैं कि भाई निशांत को मुख्यमंत्री बना दे नीतीश कुमार, तो निशांत को मुख्यमंत्री बनाने से पहले राबड़ी देवी जो सलाह दे रही है वो जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार, राबड़ी या लालू तो है नहीं जो अपने परिवारवादी पार्टियां चला रहे हैं। तो अभी बिहार में जो चल रहा है पॉलिटिकल इक्वेशन, उसमें एनडीए में चाहे चिराग पासवान जो बोलते हैं उनको भी फटकार लगी है, या फिर कुशवाहा बोलेंगे उनको भी ये बताया जाएगा कि इस तरह के कियोस्क इस बार पैदा न करो ताकि पिछले बार से बेहतर परफॉर्मेंस एनडीए कर सके। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बिहार में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और आगे भी हंगामे के पूरे आसार है। पर चुनाव आयोग का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। विपक्ष का दावा है कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जनसंख्या या जातीय संतुलन के साथ खिलवाड़ है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग की निगरानी में हो रही है, जिसमें कोई मनमानी संभव ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष जनता को डराने की राजनीति कर रहा है या फिर आगामी चुनाव में हार के डर से पसीने पसीने हैं। तो आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।